फामू को राज है। मान कुछ बोल मैं तो 2 दिन अंदर जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा, बस यह धमकी दे है। हाँ जी बताओ क्या बात है। परसों 15 तारीख ने मैं मेरे देवर का साथ दवाई लाने जा रही शाम के 5 बजे। तो पद्मा नगर है ना इकन पूछा ने सामने टेकड़ा का न्यू 4 जना आया। मैरमपुर को है अंकुर जाट, और भी कोई मौसी को लड़को है अनूप जाट, और एक मारक्याम सर को है आर्यन, और एक सोलाना को है जयंती। ये 4 जना 2-2 मोटरसाइकिल पे मारा आगे मोटरसाइकिल लगाई है, लगा के और भी बाद में मेरे देवर का हाथ पकड़ा। आर्यन मेरे देवर का हाथ पकड़ा तो बी टाइम पे अंकुरान मारन आयो जो मेरे देवर के एक थप्पड़ मारो। मैं बात पूछी अंकुर ने, बोले अंकुर बात के है जब अंकुर मेरे हाथ पकड़ो जो मैं आता है कि हाँ मैं पूछी बात ने पूछो जो मेरो हाथ पकड़ो बी टाइम पे मैं बोली मुल्क ये बात है मेरो हाथ क्यों पकड़ो, मेरो हाथ छोड़। तो पीछे से है अंकुर, फिर पीछे से है ना अनूप है, वो मेरे पीछे से मन पकड़ा हो लेकिन मेरी लुगड़ी आता ही बी टाइम पे मेरी लुगड़ी उतर गई। फिर मैं मेरे देवर बाग छुटा के भाग गया। भागते टाइम मेरे देवर का एक बाटो मारे मेरे देवर का लात मारन लग गया। बी टाइम पे मेरे देवर तो हट गया और वह मेरे लगी नीचे की साइड लगी। बी टाइम से एक दिन पूरी रात मेरे बच्चों मूवमेंट कौन करो, बिल्कुल ही कौन करो बच्चों। और मैं 3 दिन हो गया मैं जो भी खाऊं, हाँ मैंने अभी 3 तारीख ने 8वां महीनों लग जाएगो, मैं प्रेग्नेंट हुई ली। फिर मेरे साथ ये सब हो भी बाद में मैं फोन करो तुरंत ही थानेदार जी 2 फोन करया मैं 2 फोन में थानेदार जी मेरे फोन को नहीं उठायो। एक बार उठायो मैं बताने लगी तो थानेदार जी मेरे फोन बीच में काट दियो। ठीक है, फिर मैं मेरे घर आ गई। मैं मेरे हस्बैंड ने फोन करो, मैं कोई लड़कन भेज के और फिर मन घर छुटवाई। फिर मैं जब घर आई वापस तो आने के बाद मेरी सास ने मैं पूरी बात बताई। बी टाइम पे फोन करवायो मैं कोई कनु जया बोले एफआईआर करवा दियो सुबह। फिर मैं दूसरे दिन यानी कल 16 तारीख ने एफआईआर करवा के आई। हाँ मेडिकल मेरो एफआईआर बोला कि अभी थानेदार जी को ना मैं राजकुमार जी ने दे के आई एप्लीकेशन, वे बोला शाम का आयो। फिर मैं शाम का गई रात में, तो फिर मेरी एफआईआर काटी 10 साढ़े 10 बजे रात में। हाँ मैं घर पे आ गई भी टाइम पे, वे बोला कि कोई ओटीपी आओगा भी द्वारा थारी एफआईआर कट जाएगी। फिर मन मेडिकल के लिए बुलाया, दूसरे दिन मन मेडिकल के लिए बुलाया। जब फिर मन हॉस्पिटल में लेके गया, अपने सुल्ताना सरकारी हॉस्पिटल है बिम पूछो मैं डॉक्टर ने भी सेम बात बताई। ठीक है कि भाई मेरे साथ है वही मेरे दर्द है। बीफ से पहले मैं जब थाना में गई तो थाना में वंदना है कांस्टेबल, लेडीज में एक ही है। बन बोले कि भैया पूछो आगे कोई तकलीफ कौन के। मन अंदर ले गया, मन पूछो क्या तकलीफ, बोल मेरे पेट में दर्द है और मेरे हाथ में भी दर्द है। ठीक है, तो वह अनिल जी आया लिखने के लिए कि बोलो आगे क्या तकलीफ है। तो वंदना जी कह के कोई तकलीफ को नहीं, और मन कहेगा तू झूठ क्यों बोला है। तो मैं बोली घटना स्थल पे मैं ही, कानून को यो है कि भाई लिखो फिर जांच करो फिर बोलो कौन झूठो कौन सच्चो थे। अड़ बैठा बैठा क्या बोल सको कि मैं झूठ बोलूं, कहीं का कुछ भी कौन लाग रही, जबकि मैं जो बताई बा बतान को बाको हक हो। फिर मन बुझे शादी कब हुई कब नहीं हुई वंदना जी। ठीक है, और भी से पहले अभी मार घर भी एक बार आया जी टाइम भी मन यही सवाल पूछा गया तू के जात का है, तू राजपूत है कि राजपूत है, तो इक क्यों आई आके के खा लेगी। देखो साहब जो मामलो है ना भी मामले की ही जांच करनी चाहिए, मेरी पर्सनल लाइफ से बन कोई मतलब को नहीं, और ना मन हस्बैंड से मतलब ना मन देवर से। ये एचएस है तो आपकी जगह मैं मेरे बच्चे की सुरक्षा चाहूँ। कल मेरे बच्चे का अगर कुछ भी हो जाए तो भी की जिम्मेदारी कौन लेतो, परिवार वाला लेता या थाने वाला लेता, कोई कौन लेता। एचएस की लुगाई को नहीं हो, एचएस ये ही मुकदमा आप है, मेरे पे एक भी मुकदमा है तो थे बोल सको मन कि भाई तेरे पे मुकदमा है। मेरे ये एचएस है जब मार एचएस की लुगाई बच्चा बाकी कोई जिंदगी को नहीं, माँ की बाकी कोई को नहीं मारी कोई। मैं गई ना कल मन पहली बार आया लागो कि मैं रिपोर्ट लिखाने को नहीं आई, मैं खुद एक मुजरिम हूँ। मन मुजरिम की नजर से हर कूणम जा जाके कोई कहे झूठो मुकदमो है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। तो साहब देखो मैं परेशान हो गया, अब मारी कोई सुनवाई होगा को ना। ये तो आज मेरे साथ ही करो, मेरे तो 1.5 महीने डिलीवरी को सुल्ताने बेर तो आनो जानो लग रहे हो, डिलीवरी भी करवाऊंगी जी को, मतलब ये थोड़ी है कि ये परेशान करेंगे, ये तो फिर परेशान करेगा। और खुली धमकी दे साहब, ये खुली धमकी दे है, जातिवादी फैला रखी है, न्यू कह भामू को राज है मान कुछ बोल मैं तो 2 दिन अंदर जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा, बस यह धमकी दे है आंका और कुछ भी को नहीं। और पूरी रात ये मैरमपुर का ही मार गांव में मारी गली में मार घर का हॉर्न बजानो यो सब करने को आंको कोई कायदो को नहीं। साहब 10 दिन हो गया लगातार यो सब करता, इसके बाद भी ये खुला गुम है, आके लिए कुछ भी को नहीं। एचएस ये भी ही अंकुर जाट जो है वो थाने को एचएस है, सुल्ताना थाने को वो भी एचएस है, लेकिन आगे खिलाफ कोई कार्रवाई को ना, ये खुला गुम है। हाँ भाई एचएस है, लेकिन उनसे मन के मतलब एचएस ही तो मेरे साथ जो है मैं भी घटना की कहूँ, हाँ ये एचएस ही मुकदमा जो आ तक सीमित है। मेरे बच्चे की जिम्मेदारी पूछूं मैं, मन तो सुरक्षा देगी ना पुलिस,
बन तो देगी। मैं एक लेडीज हूँ, मेरे बच्चों है, मैं हूँ। अगर बच्चों भी नहीं होता तो मैं सोचती चलो कि मेरे साथ हुई है। आज मैं बच्चों है, मेरे बच्चे मैं 7-8 महीना से पाल रही हूँ, एक उम्मीद कर रही हूँ। मेरे बच्चों मन जान से प्यार है, मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेता? तो मैं तो साहब इतनी चाहूँ कि आगे कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतनी है कि बाने चारवा ने पकड़ा जावे, कार्रवाई करी जावे सख्त से सख्त। ठीक है, बान सबक सिखाया जावे ताकि दोबारा मेरे साथ या न हो। और अगर मेरे साथ दोबारा यो सब होयो तो बी की जिम्मेदारी पूरी 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 पुलिस प्रशासन की होगी। भी बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी को नहीं। अगर मेरे बच्चे का कुछ हो गया तो फिर साहब सीधी सी, अगर मेरे साथ दोबारा ही हो और ये मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे कन एसपी साहब में तो बड़े पेश होंगी। मैं साहब बहुत ज्यादा परेशान होगी। मन मेरी सुरक्षा चाहे, बस मैं इतना ही कहना चाहूँ।